नमस्कार। नाबालिग युवती के साथ जबरन दुष्कर्म का किया गया प्रयास। घर से गोबर डालने जा रही युवती को जबरन मकान में खींचा। युवती के शोर मचाने पर पहुंची युवती की मां के साथ युवक ने की मारपीट। गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी युवक द्वारा युवती के साथ की गई खींचातानी में युवती के फटे कपड़े और चौकी इंचार्ज पर युवती ने लगाया बदसलूकी करने का आरोप। एक हफ्ते से युवती न्याय पाने के लिए थाने के लगा रही है चक्कर। न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित ने डीएम कार्यालय पहुंचकर की शिकायत। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके के गांव चावपुर की घटना। अलीगढ़ से संवाददाता रविंद्र आनंद की रिपोर्ट। मैं चावपुर से आई हूँ। थाना जमा क्या मामला है? मामला ये है कि लड़की गोबर डाल के आ रही थी। इसको मुकेश ने पी के नशे में गुदगुदा इस लड़की के साथ बदतमीजी करी। अपने घर में खींच के ले जा रहा था। उधर तक कोई नहीं था और लड़की ने जैसे शोर मचाया तो मुकेश इंटरलॉकिंग रोड पर गिर गया तो उसके मुंह पर थोड़ी बहुत छिलन आ गई है। और लड़की ने शोर मचाया तो इसकी ताई लड़की की मेरी मम्मी जब आई लड़की के पास में तो इन लोगों ने क्या किया कि लड़की को भी मारा, मेरी मम्मी को भी मारा। उनका कान का एक सोने का कुंडल छीन ले गए, गाड़ी तोड़ फोड़ कर दी, बहुत ज्यादा बदतमीजी करी। आपके साथ मारपीट भी हुई है क्या? हाँ, मारपीट हुई है इस लड़की के साथ, उसके साथ, मेरी मम्मी के साथ। मारपीट के अलावा कोई बात? गाड़ी तोड़ दी है, बाइक, कान का कुंडल छीन। थाने गए आप? थाने गई थी। थाने वालों ने रिपोर्ट कह दिया हमने ले ली, हम चौकी भेज दे रहे हैं। थाने वाले कहते हैं हम पे ऊपर से प्रेशर है, हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते। दरोगा जी हमसे बदतमीजी करते हैं। ये कहते हैं तू कहाँ जाएगी, जा आएगी तो रिपोर्ट सभी जगह से घूम के मेरे पास में। आज कहाँ है? आज मैं अभी डीआईजी ऑफिस गई थी, अब मैं डीएम साहब के पास आई। से मिले आप? अभी नहीं मिली, सब निकल गए। ये मामला जो लड़की आई हुई है आपके पास, आखिर क्या मामला है? ये एक दलित की बेटी है। दलितों के साथ भाजपा की सरकार में उत्पीड़न बेपनाह, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ और ओबीसी पिछड़े वर्गों को, ये उसी क्रम का एक हिस्सा है। एक दलित की बेटी, उनका परिवार का आरोप है कि उसकी बेटी को किसी व्यक्ति द्वारा खींचकर अपने कमरे में या घर में ले जाया जा रहा था और उसके बावजूद ये परिवार जगह जगह थाने चौकी पर घूम रहा है और इसकी दरखास्त पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। 15 तारीख की घटना बताई जा रही है। 15 तारीख की घटना है और आज 21 तारीख है, तो 6 दिन हो गया। तो इसी क्रम में ये लोग डीएम साहब के यहाँ जो है अपनी प्रार्थना पत्र को लेकर के आए हैं। हमारा सीधा कहना है कि बेटी चाहे वो किसी की हो, चाहे दलित की हो, चाहे पिछड़ों की हो, चाहे अल्पसंख्यक, वो देश की बेटी है। बेटी की सुरक्षा पर माला जपने वाली ये सरकार, ये भाजपा की सरकार, ये बता सकती है कि आखिर इसके केस में अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, कोई कार्रवाई। और इन लोगों का कहना यह है कि उल्टा इन लोगों को दबाने के लिए चौकी पर उन दरोगा जी द्वारा इन लोगों को हड़काया जाता है, डराया जाता है और ये लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की उल्टा बात हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो तहरीर है, इस तहरीर में जो बातें हैं और जो परिवार ने बताया, बड़ी गंभीर बात है। हमारी मांग सीधी है कि इसके अंदर निष्पक्ष कार्रवाई हो और इस परिवार की जो तहरीर है उस पर मुकदमा दर्ज हो और उसके बाद सारी जाँच पड़ताल जो पुलिस का काम है वो करे और निष्पक्ष के तौर पर करे। और ऐसा जो चौकी इंचार्ज जो इन परिवार ने बताया, जो इनके खिलाफ दिखता है, उनसे ये जांच न कराई जाए और कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं इंसाफ दिया जाए। इसी की हमारी मांग है और इसी की बात है। दलित की बेटी को इस तरह से उत्पीड़न हम लोग नहीं होने देंगे। दलितों का उत्पीड़न इस सरकार में बेपनाह है। दलितों के खिलाफ जो जिस तरह से जहर उगला जाता है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, ये बेपनाह हो चुका है। इसको हमें रोकना होगा और ये सरकार ये समझ ले कि वो कानून के तहत बंधी हुई है। कानून का राज चलता है इस देश के अंदर, संविधान का राज चलता है और जब संविधान का राज चलेगा तो हर कोई इंसाफ पाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में, पंच प्रधान देश में जनता ही मालिक होती है और जनता ही मालिक है। हम जनता के सेवक हैं और जो लोग बैठकर एसी के कमरों में जनता का मुस्तकबिल तय करते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। ये बात को समझना।